वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स मेरा जो सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड, उसी क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में IPM। ठीक है, एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक, तो ये आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, एक इंसेक्टिकोलॉजी और दूसरा IPM। ठीक है, इंसेक्टिकोलॉजी मैंने आपको पढ़ा दिया और दूसरा इसका पार्ट है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो IPM के बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं IPM क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे IPM की परिभाषा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। ठीक है, डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ IPM के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी विचारधारा के बारे में जानेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ IPM की जब बात करें तो IPM क्या है, IPM जो है वो एक नई विचारधारा है। ठीक है, ये IPM क्या है, एक नई विचारधारा है, नया इनोवेशन है, जिसके द्वारा जो है वो समन्वित रूप से जितनी भी कीट एवं रोगों के नियंत्रण करने की विधियां हैं, ठीक है, चाहे वो यांत्रिक विधियां हों, चाहे वो बायोलॉजिकल मेथड्स हो, चाहे फिजिकल मेथड हो, चाहे केमिकल मेथड हो, ठीक है, सभी विधियों का एक कम्बिनेशन है। सभी विधियों का एक कम्बिनेशन होता है आपका IPM, सभी विधियों को मिला करके कीट एवं रोगों को प्रबंधन करना। ठीक है, और वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का फसल पे जो यूज़ किया जा रहा है, आधाधुंध मात्रा में हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो यूज़ कर रहे हैं अपनी फसलों में, इसके बहुत सारे प्रादुर्भाव आ रहे हैं, बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो भोजन है, जो हमारा फूड मटेरियल है, वो विषाक्त होता जा रहा है, या अनाज हैं, फसलें हैं, फल हैं, फूल हैं, ये ठीक है, इसमें जो है वो पेस्टिसाइड्स का जो हमारे केमिकल्स उनका अंधाधुंध जो प्रयोग हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदूषित हो जा रहे हैं और इसको खाने से जो है वो ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियां जो है वो हो जा रही हैं। ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, लीवर का डैमेज हो जाना, किडनी का फेल हो जाना, ठीक है, कई सारी घातक बीमारियों से हमको ग्रसित होना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आधाधुंध मात्रा में इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड का और जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनका ये यूज़ आधाधुंध मात्रा में किया जा रहा है, इसका ही प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये ह्यूमन बींग्स को ही नहीं, हमारे जो अन्य नेचुरल फैक्टर्स हैं, ठीक है, तमाम प्रकार के पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, ठीक है, उन सभी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जितने भी आपके जीव जंतु हैं प्रकृति में, उन सभी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें IPM हमारी नीड हो गया है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमारा नीड है, IDM हमारा नीड है, IDM हमारा क्या है, नीड है। तो इस अवस्था में हमें सभी विधियों को कंबाइन करके कीट एवं रोगों को प्रबंधन करना है। तो ये कहने का मतलब है कि हम इस एक प्रकार की नई विचारधारा है जिसमें हम कीट एवं रोगों का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि हमारी फसल भी, हमारी जो फसल की गुणवत्ता है, जो उसकी पोषक वैल्यू है, जो उसका न्यूट्रिशन है वो भी बना रहे, उसकी शुद्धता भी बनी रहे और साथ साथ जो है वो कीट एवं रोगों का उचित प्रबंधन, उचित नियंत्रण भी हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नया अप्रोच है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एकीकृत कीट नियंत्रण कार्यक्रम वास्तव में एक नई विचारधारा है। ठीक है, किंतु यह विचारधारा सिद्धांत इतनी सुगम है कि आम लोग यह कहते हुए पाए गए हैं कि इस प्रकार की सैद्धांतिक सुगमता ही सभी विशेषताओं पर सीमित रह जाती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि एक नई विचारधारा है, आमतौर पर इसको अपनाया जा सकता है और प्रत्येक लोगों के बीच में, मतलब ये एक प्रकार से पुरानी विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होती थी, जो इनको परंपरागत खेती हमारी होती थी, उसके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर
कहीं ना कहीं आईपीएम को पुराने समय से ही अपनाया जा रहा था। ठीक है, पहले के लोग हमारे जैसे तमाम प्रकार के जो है वो जैविक चीज़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, तमाम प्रकार के प्लांट इंग्रेडिएंट का उपयोग करते थे, जैसे नीम का अर्क का उपयोग करना, गौमूत्र का प्रयोग करना, राख का उपयोग करना, जली हुई राख का उपयोग करना, और तमाम प्रकार से जो है वो घरेलू नुस्खों को फसल में यूज़ करना। ठीक है, इतना ज़्यादा रसायनों का कम उपयोग करते थे। कई सारे जो है वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं पारंपरिक विधि भी इसे हम कहा सकते हैं, और ये हमारी इको फ्रेंडली है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभकारी विधि कही जा सकती है। और इसमें जैसे कि कई सारे अप्रोचेज होते हैं, आईपीएम प्रोग्राम कई प्रकार से चलाया जाता है, जैसे कि समय समय पर पेस्ट का मॉनिटरिंग करना, पेस्ट की मॉनिटरिंग करना। ठीक है, कुछ मेथड्स अपनाने। ठीक है, और आईपीएम को समय से, जितने भी आईपीएम प्रोग्राम्स हैं उनको समय पे विकसित करना। तो इसके अंतर्गत क्या है कि हमें उनकी इच्छाओं का अपने यहाँ लागू करना है, इस बात पर जोर देना है कि इस प्रकार का कीट नियंत्रण व्यवहारिक रूप से हो, जिसका अभाव विशेष रूप से वर्षों में हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं है कि हम व्यवहारिक ढंग से कीट को नियंत्रित करें, इतना ज़्यादा हम केमिकल्स का यूज़ ना करें। कुछ व्यवहारिक विधियाँ हैं, ठीक है, कर्षण विधियाँ हैं, उनका भी कम्बिनेशन रखें। जितने भी कीट एवं रोग को नियंत्रित करने की विधियों में हम अन्य विधियाँ, ठीक है, जैसे कर्षण विधि हो गया, कुछ यांत्रिक विधि हो गया, कुछ जैविक विधि हो गया, ठीक है, कुछ भौतिक विधियाँ हो गया, तो जितनी भी विधियाँ हैं थोड़ा थोड़ा सबका कम्बिनेशन यूज़ करके हम कीट एवं रोग को नियंत्रित करें, तो इतना ज़्यादा जो है वो किसी पर निर्भरता नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम क्या है कि वर्तमान समय में हम जो है वो पूरी तरह से केमिकल कंट्रोल पे डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वो रासायनों को यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, अन्य विधियों का उपयोग हम कम करते दे रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल से क्या होता है कि रासायनिक उपयोग से क्या होता है, कीट रोग का शीघ्र जो है वो नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, लेकिन शीघ्र नियंत्रण तो हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें कितनी विषाक्त हैं इस बात का इवोल्यूशन करने की ज़रूरत है हमको। ठीक है, जो रसायन हैं वो अपना दुष्प्रभाव कितना छोड़ रहे हैं हमारी फसलों पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, तमाम चीज़ों पर विषाक्त प्रभाव छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो केमिकल्स, जो रसायन, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का हम फसलों पे यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में जो हवा है उसमें फैल जाते हैं, और हवा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पशु पक्षी जीव जंतुओं के शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट की जो गैस है अगर वो विषाक्त हो जाएगी तो वो हमारे शरीर में जाएगी और हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा करेगी। जीवों के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में कई प्रकार के बीमारियां पैदा करेगी, जिससे फिर क्या होगा, लास्ट में जो है उनके लिए समस्याएं पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो नेचुरल तरीके हैं, ठीक है, जो अन्य विधियां हैं उस पर भी निर्भरता बढ़ाएं। ठीक है, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, कीट को नियंत्रित करने के लिए अन्य जो विधियां हैं उसको भी कुछ मात्रा में अपनाएं, और साथ साथ कुछ मात्रा में रसायनों का उपयोग करें, तब इनका एक कम्बिनेशन होगा और हमारा जो है वो सक्सेसफुली आईपीएम जो है वो लागू होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, कहने का मतलब यही चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अन्य चीज़ें हैं कि इसकी अवधारणा की बात करें कि कुछ अवधारणा इस प्रकार से भी है कि आईपीएम प्रणालियाँ एक आईपीएम सतत्य के साथ लगभग सीमित विविधता में मौजूद हैं, जिसमें 4 प्रमुख क्षेत्र स्तर शामिल हैं, यानी कोई कम, ठीक है, कोई कम, मध्यम और उच्च। ठीक है, जैव गहन आईपीएम और गैर आईपीएम क्षेत्र में विकास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कई सारे इसके एरिया हैं आईपीएम के, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, ठीक है, कुछ कम या फिर गैर आईपीएम, आईपीएम या गैर आईपीएम, मध्य, उच्च, जैव गहन, कई सारी विधियों को कंबाइन करके किसान जो है उसको सक्सेसफुली जो है वो लागू कर सकता है। ठीक है, और इसमें नियमित कीटनाशक अनुप्रयोग के साथ कीटों का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो, इसमें से जैसे क्या होता है कि कई सारी विधियां से कीटों का क्या होता है, समय समय पर उनका निरीक्षण करना चाहिए। अगर कुछ कम संख्या है उनकी कीटों का, एक ईटीएल लेवल होता है, एक आईएल, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल,
और इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो कीटों को इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से जाने से रोका जाए। कीटों को हमको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? आर्थिक दहलीज स्तर। आर्थिक दहलीज स्तर से और आर्थिक दहलीज स्तर तक पहुंचने से कीटों को रोका जाए। ठीक है, तो आर्थिक दहलीज स्तर से कीटों को पहुंचने की उनकी संख्या को रोका जाए। समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाए। अगर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो उनको फिजिकल मेथड से भी हमको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको इसे कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय, इंसेक्ट को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत संख्या है उनको तो वहाँ पर कलेक्शन करके हैंड से पिकिंग करके उनको नष्ट कर देना चाहिए। तो कई सारे मेथड्स हैं से उनकी संख्या को ईटीएल से जाने से, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड आर्थिक दहलीज स्तर तक पहुँचने से उनको रोका जा सके। ठीक है, अन्य विधियों के द्वारा उनको थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो हमको वो इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे हमको रासायनिक का उपयोग कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए रासायनिक का उपयोग हम क्यों अधिक करते हैं? जब उनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है तो उनको शीघ्र नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, और शीघ्र नियंत्रण के लिए हमको इंसेक्टिसाइड का यूज़ जो है वो करना पड़ता है। तो हम क्यों ना उनकी संख्या को ही जो है वो ज़्यादा बढ़ने ही ना दें। ठीक है, कुछ हद तक कई सारे प्राइमरी मेथड्स को कुछ हम जो है वो पहले ही कई सारी नियंत्रण की विधियां हैं, कई सारे बचाव की विधियां हैं करके हम कीट को ज़्यादा संख्या को फैलने ही ना दें। ठीक है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा सक्सेसफुली आईपीएम जो है वो लागू हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि निम्न स्तरीय आईपीएम बुनियादी क्षेत्र की सफाई, स्काउटिंग, थ्रेशोल्ड से जुड़े कीटनाशक अनुप्रयोगों पर निर्भर करता नियंत्रण भार एक हिस्सा मुख्य रूप से निवारक उपायों में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम आईपीएम को सक्सेसफुली लागू कर सकते हैं और किसानों को लाभकारी जीवों पर अधिक निर्भरता के कारण कीटनाशकों पर अधिकांश अनुप्रयोग को छोड़ने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये कहना है कि जब हम अन्य विधियों का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे जैविक विधियों का हो गया, कल्चरल मेथड्स का हो गया, ठीक है, और हमारा फिजिकल मेथड हो गया, मैकेनिकल मेथड का यूज़ जब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा केमिकल्स पर जो निर्भरता है, किसान की, फार्मर्स की जो केमिकल इंसेक्टिसाइड पे निर्भरता है वो कम हो जाएगी। जैसे क्या है कि हम जैसे अपने फसल में समय से वीडिंग करें, ठीक है, खरपतवार को सही नियंत्रित करें। जैसे क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो अपना आवास सर्वप्रथम वीड से बनाते हैं, खरपतवार पे अपना जो है वो होस्ट बनाते हैं, खरपतवार पे पहले उनको उसमें अपना होस्ट, अपना पोषक बनाते हैं और फिर वीड से, खरपतवार से ही हमारी जो फसल होती है, मुख्य फसल होती है, उस पर वो चले जाते हैं और इसको काफ़ी मात्रा में डैमेज करते हैं। तो हमको ये देखना है कि हमको हमेशा खेत को साफ़ सुथरा रखना है, उसे क्लीनिंग करके रखना है, ठीक है, कि इंसेक्ट जो है वो फसल पे हमारे अटैक ना कर सकें। तो जो हमारे खरपतवार हैं, वीड्स हैं, फसलों के बीच में उनको साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा खेत को रखना चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवार को उगने से रोकना चाहिए, हैंड वीडिंग करना चाहिए, टाइम टाइम पे हैंड वीडिंग का यूज़ जो है वो उसमें करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से फसल की बुआई के पहले ही पूरे वीड्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा खेत को कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपना होस्ट वो वहाँ पर ना बना सकें। और कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमको हमेशा जो है वो अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए बोने के लिए, और हमें जिसमें हमारा इंसेक्ट पेस्ट की ज़्यादा समस्या है जिस खेत में, उसमें हमको क्रॉप रोटेशन को चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, क्रॉप रोटेशन को अलग अलग फसलों का चयन करना चाहिए। मान लीजिए हम किसी में गन्ना बार बार ले रहे हैं तो उसमें हम कोई अन्य फसल ले लें, मक्का उगा लें, या फिर तो उसका जो साइकिल होता है, उसका चक्र होता है, जीवन चक्र होता है कीट का, वो बिल्कुल से टूट जाए। ठीक है, और समय समय पर खेत की मॉनिटरिंग करते रहें, हैंड पिकिंग करें। तो अन्य विधियों के द्वारा हम जब थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हमारी जो केमिकल्स पे इतनी ज़्यादा निर्भरता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड्स को हम लागू कर सकते हैं। यहाँ के एकीकृत रोग प्रबंधन को अक्सर आईपीएम से अलग माना जाता है और इसे जैविक, सांस्कृतिक, भौतिक और रासायनिक उपकरणों को इस तरह से संयोजित करके रोगों के प्रबंधन के लिए एक अस्थायी दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो आईपीएम और आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दोनों तो लगभग सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, दोनों में लगभग सेम प्रोसीजर होते हैं,
बस डिफरेंट होता है कि वो आईडीएम है, एकीकृत रोग प्रबंधन है, उसमें रोगों का नियंत्रण किया जाता है और इसमें कीटों का, ठीक है। स्ट्रेटजी मेथड्स सब वैसे ही सेम होते हैं। तो दोनों में ही हम कई सारी जो हमारे मेथड्स होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और कल्चरल मेथड्स होते हैं, सभी का कॉम्बिनेशन इसमें हम आईडीएम में भी रखते हैं और आईपीएम में भी हम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम अगर परिभाषित की बात किया जाए तो हम जो आर्थिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करता है। तो जो आईडीएम होता है वो आर्थिक, इकोनॉमिकली और हेल्थ को और इन्वायरमेंटल कंडीशन को जो है वो मेंटेन करता है और जोखिम जो होता है उसको कम करता है, ठीक है। तो जो कई सारे रिस्क होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो हमारा जो आईपीएम होता है तो कई सारे जोखिम को, कई सारे रिस्क को भी कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए एएफओ द्वारा हाल ही में दी गई परिभाषा में कहा गया है कि एकीकृत, अब डिफिनीशन क्या किया गया है कि एएफओ के द्वारा, ठीक है, एएफओ के द्वारा क्या डिफाइन किया गया है कि एकीकृत कीट प्रबंधन, ठीक है, एकीकृत कीट प्रबंधन फसल उत्पादन और सुरक्षा के लिए एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण है, ठीक है। क्या कहा है एफओ ने कि आईपीएम जो होता है, एफओ ने क्या डिफाइन किया है कि एकीकृत के कीट प्रबंधन आईपीएम फसल उत्पादन और सुरक्षा के लिए, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन और सुरक्षा के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण है, ठीक है। इनका कहने का मतलब क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो आईपीएम है वो एक प्रकार से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो हम यूज़ करते हैं आईपीएम जो है वो हमारा इको फ्रेंडली है, जो हमारे पारिस्थितिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस है, इको जो हमारा सिस्टम है उसको मेंटेन करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक जीव जो है वो, ठीक है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो और ह्यूमन बींग्स हो, सभी जो है वो इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इस वातावरण रहते हैं और इसी की जो ऑक्सीजन होती है, हवा होती है एनवायरनमेंट की, उसी से अपने सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये हवा प्रदूषित होगी, हवा में विषाक्त मटेरियल मिलेंगे तो ये हमारे शरीर को भी जो है बीमारी युक्त कर देंगे, ठीक है। और उस हिसाब से समस्या जो है वो प्रत्येक जीव के लिए पैदा हो जाएगी। तो आईपीएम जो है वो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पारिस्थितिक तंत्र को, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का एक काफ़ी अच्छा माध्यम रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एकीकृत कीट नियंत्रण की परिभाषा, डेफिनीशन ऑफ आईपीएम। तो जब इसकी डेफिनीशन की बात आती है तो इसको कई प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी भाषा में एक बार से आपको समझा देते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक न्यू अप्रोच है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज द न्यू अप्रोच ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल. It is the control of IPM by the combination. It is the control of insect by combination of different types of insect controlling method, by mechanical method, by physical method, by biological method एंड बाय कल्चरल मेथड। तो सारे जितने भी विधियां हैं सभी का एक कम्बिनेशन, सभी का एक समन्वित रूप जो है वो आईपीएम कहलाता है। और ये इको फ्रेंडली के लिए, हमारे वातावरण के लिए भी एक प्रकार से हमारा मित्र कहा जा सकता है। इको फ्रेंडली मेथड होता है जो नेचुरल रूप से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल जो है वो होता है। अब इसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि एएफओ पैनल द्वारा व्यापक परिभाषा में कहा गया है कि एकीकृत कीट नियंत्रण एक कीट प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है। क्या है? एकीकृत कीट नियंत्रण एक कीट नियंत्रण प्रणाली है जिसमें हम जो कि कीट प्रजातियों से के संबंधित पर्यावरण, जनसंख्या, गतिशीलता के संदर्भ में यथासंभव सुसंगत तरीके से उपयुक्त तकनीकों और विधियों का उपयोग करती है और कीट आबादी को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले स्तरों से नीचे बनाए रखती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो ये क्या है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक नया अप्रोच है जिसमें कीट की जातियों, कीट की जनसंख्या को, कीट की जो संख्या होती है और उसकी गतिशीलता के संदर्भ में यथासंभव उपयुक्त तकनीकों को, विधियों को उपयोग किया, ठीक है। कीटों की संख्या को ना बढ़ने दिया जाए, उसकी जो एक्टिविटी है
उसकी जो फसल को प्रभावित करने की क्षमता है उसको रोका जाए और जितनी भी इंसेक्ट कंट्रोल की विधियां हैं सभी को समन्वित रूप से लागू कर करके कीट की संख्या को इस स्तर तक रोका जाए जिससे फसल को आर्थिक नुकसान स्तर से बचाया जाए। यानी कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर ETL लेवल से नीचे रखा जाए। कैसे रखा जाए? जो तमाम प्रकार की विधियां हैं उसका यूज़ किया जाए, उनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए और उनकी जो क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, फसल को डैमेज करने की क्षमता है उसको कम किया जाए, ठीक है, जिससे वो प्रभावी ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि हम कीट को चाहे नियंत्रित जैसे भी करें, हम बस इतना संख्या में उनको रखें, इतना कम संख्या में रखें कि वो हमारी फसल को नुकसान ना पहुँचा पाएँ। अगर थोड़ा बहुत है तो हमें कोई उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या है कि अगर थोड़ा सा इंसेक्ट दिखाई दिया किसी फार्मर्स को, मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी एक दो कीट आपको दिखाई दिए तो हमको क्या है कि तुरंत हम दवा का यूज़ करने लगते हैं, वो गलत बात होती है। तो उससे क्या होता है कि दवा का भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और दवा हमारे जो है इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है और साथ साथ हमारा जो है वो आर्थिक रूप से भी हम व्यय करते हैं। ठीक है, तो हम आर्थिक रूप से व्यय कैसे करते हैं? दवाओं को हम खरीदते हैं, मजदूर लगाते हैं, लेबर्स लगाते हैं, तो उसमें भी किसान को जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक है, तो प्रकार से क्या करते हैं कि आर्थिक व्यय भी करते हैं, मनी भी लगाते हैं और साथ साथ जो दवा डालते हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित करती है और बहुत कम संख्या ही कीटों की नियंत्रित हो पाती है। तो कम संख्या के लिए हमको नियंत्रण की जरूरत नहीं है जब तक कि वो आर्थिक क्षति स्तर पे ना पहुंच जाए। अगर आर्थिक क्षति हमको कर रहे हैं यानी कीटों की संख्या अधिक हो गई है तभी हमको नियंत्रित करने की आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसके लिए इसका काफ़ी अच्छी डिफिनीशन थी। इसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अनुसार जो है वो एक डिफिनीशन है कि IPM का तात्पर्य कीट प्रबंधन के एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण से है। ठीक है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से है जिसमें सभी उपलब्ध आवश्यक तकनीकों को एक एकीकृत कार्यक्रम में समन्वित किया गया है। ठीक है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अमेरिका के अनुसार जो IPM है वो एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण से है। ठीक है, मतलब इकोलॉजिकल के ये इन्होंने भी इसको कहा है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से IPM को देखा जाता है, तो इसमें जिसमें कि सभी उपलब्ध आवश्यक तकनीकों को एकीकृत कार्यक्रम में समेकित किया जाता है। तो जितने भी टेक्निक्स हैं डिजीज़ को और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सभी को एक कंबाइंड रूप से कम्बिनेशन रख के इंसेक्ट एंड डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और इस तकनीक में कीट आबादी को इस तरह से प्रबंधित किया जा सके कि आर्थिक क्षति से बचा जा सके और प्रतिकूल दुष्प्रभावों को कम किया सकते। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से इंसेक्ट की संख्या को नीचे रखा जाए और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, कि हमको कीट नियंत्रण की आवश्यकता तभी होती है जब फसल को ये हो जाए कि हाँ अब आर्थिक क्षति हो रही है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके पहले नियंत्रण करने की विशेष रूप से ज़रूरत नहीं होती है। तो कीटों की संख्या को आर्थिक स्तर से पहुँचने से रोका जाए, इनकी गतिशीलता को कम किया जाए और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखा जाए, इको फ्रेंडली मेथड का यूज़ किया जाए। तो सभी विधियों को समन्वित रूप से इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो आई होप आप अच्छे से जो है वो IPM को समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे के नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सबको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। तो आज की क्लास आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।